तो गाइस मैं हो गया हूँ तैयार। ये देखो अपनी हर बार की तरह घड़ी, ये अपने कपड़े। मैं तैयार इसलिए हुआ हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं आज चित्तौड़, कुछ काम है डैडी का, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ साथ में। और वो काम करने के बाद हम जाएंगे किले पे। तो वो सामने है नीचे मुरलिया डैम और ऊपर सूरज आप देख सकते हैं। हमें लगने लग गई थी बहुत ज़ोर से प्यास, इसलिए हम रास्ते में रुक के हैंडपम्प से पानी पी लेते हैं। तो अब हमने पानी पी लिया है और डैडी हेलमेट पहन रहे हैं, फिर हम वापस यहाँ से निकलेंगे। और ये आप हाईवे पे देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है। वैसे तो हम चित्तौड़ से भी थोड़े दूर है, लेकिन आपको वीडियो में थोड़े थोड़े चित्तौड़ के पहाड़ दिखने ही लग गए होंगे। और ये है यहाँ की इंडियन ऑयल का पेट्रोल डीजल का डिपो। यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोल और डीजल है और बाकी में पानी भरा हुआ है। तो अब हम चित्तौड़ में एंटर हो गए हैं। वैसे तो आपको सामने पहाड़ देख के पता चल ही गया होगा कि हम चित्तौड़ में आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं पहले किले पे, उसके बाद जिस काम के लिए हम आए थे वो भी करना है हमें, तो फिर वो आके करेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं इधर से मालगाड़ी जा रही है और इधर हम जा रहे हैं किले की ओर। और ये रहा अपना लहरा रहा हिंदुस्तान का परचम। तो जिस मालगाड़ी को हमने आपको दूर से दिखाया था, हम उसके नीचे से इस गुफा के अंदर से निकल रहे हैं। ये देखो अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यह है यहाँ की गंभीर नदी। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और ये हमारे निम्बाहेड़ा से होती हुई यहाँ पे आ रही है। जो निम्बाड़े में है वो ये वाली है। और ये सामने वो किला दिख रहा है, एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो विजय स्तंभ, जिसे चित्तौड़ की किला दिल कहा जाता है। और ये रहा सामने महारानी पद्मिनी मॉल। तो हम किले वाले रोड पे आ गए हैं और सामने आप पहाड़ और किले का नज़ारा देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे हैं जो अपनी तारीखी और सकाफती यानी सांस्कृतिक अहमियत के लिए मशहूर है। ये दरवाजे चित्तौड़गढ़ के कदीम तामीरात और तारीख का हिस्सा है। पहला दरवाज़ा है पाडल पोल, चित्तौड़गढ़ का मरकज़ी दरवाज़ा जो किले के अंदर दाखिल होने का बुनियादी रास्ता है। और ये आप यहाँ का पूरा इलाका देख सकते हैं, यहाँ के जंगल है। और ये आप इस तरफ पूरी बाउंड्री वाल देख सकते हैं। यहाँ पे पहले के ज़माने में जिस वक्त राजा हुआ करते थे, यहाँ पे 24 घंटे सिपाही तैनात रहते थे। तो यहाँ का दूसरा दरवाज़ा भैरव पोल है। भैरव पोल भैरव बाबा के नाम पर एक कदीम दरवाज़ा है जो अपनी कदीम तामीरात और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। तो सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, यहाँ का तीसरा दरवाज़ा है। तीसरे दरवाजे का नाम है हनुमान पोल, जो हनुमान जी के नाम पर एक कदीम दरवाज़ा है जो अपनी खूबसूरत तामीरात और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। और इसके पास ही हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ का जो चौथा दरवाज़ा है उसे कहा जाता है गणेश पोल, क्योंकि उस दरवाजे के जस्ट पास ही एक गणेश जी का मंदिर है। भगवान गणेश जी के नाम पर एक कदीम दरवाज़ा है जो मुनफरिद तामीरात और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है। ये आप पास में देख सकते हैं, उनका मंदिर है। ये रहा पूरा दरवाज़ा। तो ये यहाँ का 5वां दरवाज़ा है जिसे जोड़ला पोल कहा जाता है। इसे जोड़ला पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दरवाज़ा बहुत ऊंचा था, इसलिए यहाँ पे चढ़ने में हाथी, घोड़े और ऊँटों को भी जोर लगाना पड़ता था, इसलिए इसे जोड़ला पोल कहा जाता था। तो ये है यहाँ का 6ठा दरवाज़ा लक्ष्मण पोल। रामायण के हीरो यानी नायक लक्ष्मण के नाम पर एक कदीम दरवाज़ा जो अपनी तारीखी अहमियत के लिए जाना जाता है। तो हम थोड़ा आगे आके यहाँ की जो बाउंड्री वाले हैं वहाँ से उतर के शहर का नज़ारा देखने और आपको दिखाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बहुत पतले पतले छेद बने हुए थे, इसलिए आप देख नहीं पाओगे, जो आगे से मैं दिखाऊंगा। तो ये है यहाँ का 7वां दरवाज़ा जिसे राम पोल कहा जाता है। इस दरवाजे से हम किले के अंदर दाखिल हो सकते हैं और इस दरवाजे के पास भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है, इसलिए इसे राम पोल दरवाज़ा भी कहते हैं। तो हम किले में आ गए हैं और हम जा रहे हैं अभी टिकट लेने के लिए, लेकिन शाम काफ़ी हो गई थी इसलिए टिकट देना बंद कर दिया था। तो आप सामने से नज़ारा देख सकते हैं। और ये बनी हुई है काफ़ी सारी पुरानी इमारतें जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस रोड पे काफ़ी सारे पेड़ उगा रखे हैं और काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो अभी हम उतर के इधर आ गए हैं क्योंकि अभी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे पूरे शहर का नज़ारा। और आप सामने गुरूब आफ्ताब का नज़ारा भी देख सकते हैं। और एक मिनट रुकना, ये देखो पूरे शहर का नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ से देखने में। तो सामने आप नीचे रोड देख सकते हैं, वहीं से चढ़ के अभी हम ठेठ ऊपर आए हैं। तो आप सामने से पुरानी इमारतें देख सकते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं सारी इमारतों की तरफ, लेकिन हम किसी भी इमारत के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि रात भी हो गई थी, टिकट काउंटर भी बंद हो गया था, इसलिए हमें टिकट नहीं मिला। इसलिए हम सिर्फ आपको बाहर बाहर से इमारतें दिखाएंगे। हाँ, कुछ इमारतें हैं जो सिर्फ हम आपको 2 से 3 इमारतें हैं वो आपको अंदर से दिखाएंगे, और बाकी इमारतें हम आपको अब की बार आएंगे और तसल्ली से पूरा महल आपको घुमाएंगे। तो अभी हम जिस इमारत के अंदर जा रहे हैं इस इमारत को कहा जाता है कुंभा महल। तो अभी हम आपको अंदर से भी कुंभा महल का नज़ारा दिखाएंगे, और कुंभा महल जो है काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और अगर चित्तौड़ के किले के सारे मंदिर को अपन गिने तो 113 मंदिर बने हुए हैं, और 84 कुंड यानी तालाब बने हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं पूरा कुंभा महल। और सामने आप ये एक बाग देख सकते हैं जो काफ़ी खुला खुला है। वैसे आपको वीडियो में कुछ सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात होने वाली है, शाम तो हो गई है और बारिश का ही मौसम हो रहा था, इसलिए अंधेरा होने लग गया था, इसलिए हम सही से घूम भी नहीं पाए किला। और ये कुंभा महल की दूसरी तरफ की इमारतें हैं। तो कुंभा महल हमने भी देख लिया और आपको भी दिखा दिया है, एक बार फिर से देख लो। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो गई थी, हमने आपको बताया ही था। अब हम दूसरी इमारतें भी कवर करनी थी हमें, इसलिए हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये रही सामने बड़ी पोल, और इससे होते हुए हम जाएंगे दूसरी तरफ। और आप ये सामने जो देख रहे हैं ये है यहाँ का म्यूज़ियम, और ये यहाँ पे बनी हुई एक दरगाह, ये देख सकते हैं आप म्यूज़ियम। ये सामने से भी देख सकते हैं। इसमें हम नहीं गए क्योंकि हम लेट हो रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आ गया है। ये आप देख ही सकते हैं, वीडियो में आपको आंधी तूफ़ान दिख ही रहा है, और बारिश की छींटे भी आने लग गए थे, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपको दूसरी चीज़ें दिखाएंगे। तो तूफ़ान बंद होने में काफ़ी देर लग गई थी, इतनी देर में और ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो अब हमें जाना है दूसरी इमारत कवर करने के लिए, और आप सामने देख सकते हैं विजय स्तंभ। और ये रहे देखो बंदर। चित्तौड़ में आए और आपने बंदर नहीं देखा तो क्या देखा फिर आपने, काफ़ी बंदर हैं यहाँ पे। और वो आप देख सकते हैं सामने है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ है चित्तौड़ के किले का दिल। और अगर आप चित्तौड़ के किले में आए और आपने विजय स्तंभ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे कुल 84 यानी 84 तालाब है, उसमें से आप एक सामने देख सकते हैं। और सामने आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये है यहाँ की काली माता का मंदिर। और सामने आप जो इमारत देख रहे हैं ये है रानी पद्मावती का महल, जहाँ पे वो रहा करती थी। और सामने आप एक और इमारत देख रहे हैं वो है रानी पद्मिनी का जल महल यानी समर पैलेस, क्योंकि गर्मियों में वो यहाँ पे रहा करती थी, क्योंकि उस वक्त पंखे कूलर तो होते नहीं थे, इसलिए पानी के अंदर ही उनका महल बनाया गया था। लेकिन अभी वहाँ का पानी सूख गया। और अभी हम आए हज़रत नौगज वाले बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। और उन्हें नौगज वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 9 गज के थे यानी 18 फुट के थे। और आप देख सकते हैं यहाँ हवाएं कितनी तेज़ चल रही है। और यहाँ पे कुछ पानी पीने का यानी एक बावड़ी टाइप बना रखी है और इसमें पानी भरा हुआ है पुराने ज़माने का। और यहाँ पे 2 कब्रें और दिखी है हमें, मतलब हमें लगता है यहाँ पे पुराना कब्रिस्तान था शायद। और ये सामने आपकी कब्र है, और आपकी कब्र 18 फीट की, क्योंकि आप 18 फीट के थे और आप 950 साल पहले थे। और यहाँ के जो राजा थे उनकी फ़ौज के एक सिपाही थे काबुल के अंदर, और फिर आपको यहाँ बुलाया गया था और आप यहाँ शहीद हो गए थे जंग के दौरान।
और हमें यहाँ से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया, तो और आप देख सकते हैं हर तरफ अंधेरा हो गया है और लाइटें चल गई है और आप लाइटों में इस महल का नज़ारा देख सकते हैं। और आप लाइट में विजय स्तंभ का नज़ारा देख सकते हो जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो आप रात में महल का नज़ारा देख सकते हैं। और अब हम काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए अब हम जा रहे हैं किले पे से वापस नीचे। तो अभी हम आपको ठीक से पूरा किला भी नहीं घुमा पाए, लेकिन अब क्या करते, रात हो गई है, इसलिए हम आए थे किसी काम से, वो भी करना ज़रूरी था, इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। आप सामने देख सकते हो पूरा बारिश का मौसम हो रहा है। अब की बार अपन आएंगे और पूरा किला अपन बिल्कुल तसल्ली से घूमेंगे। तो अभी हमें किले से नीचे आते आते 7:45 बज गई थी और हमारे मगरिब की नमाज़ पढ़ना ही बाकी थी, इसलिए हम आ जाते हैं काजी पिया की दरगाह में। यहीं पे मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डन बना रखा है काफ़ी खूबसूरत। रात में आपको यहाँ पे सही दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत ये गार्डन बना हुआ है दरगाह का। तो ये रहा यहाँ का वज़ू खाना। तो अब हम वज़ू करेंगे, फिर पढ़ेंगे नमाज। तो अब हमने वज़ू कर लिया है और अब हम आपको यहाँ की दरगाह की काफ़ी चीज़ें बताएंगे। सबसे मेन चीज़ हम आपको अभी दिखाते हैं। पहले तो चित्तौड़ पूरे जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, इसलिए जब काजी पिया रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक आदमखोर शेर हुआ करता था। तो उन्होंने उस शेर को मार दिया था और उसका असली सर और ये पूरी खाल यहाँ रखी हुई है, यहाँ पे ऐसे चला रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गिलाफ काबा भी है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है गिलाफ काबा। तो हम इस मस्जिद में आए हैं जो यहाँ की मस्जिद है, इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी हमने पढ़ ली मगरिब की नमाज़, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। और अब हम आ गए बाहर और आप ये देख सकते हैं काजी पिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की गुम्बद। और अब हम जाएंगे अंदर। तो अब हम दरगाह से बाहर आ गए हैं। और आप बाहर से दरगाह देख सकते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये दरगाह का मेन दरवाज़ा, और हम आए थे पीछे वाले दरवाजे से। तो आगे रुक के हम इस दुकान से ले लेते हैं 2 पैकेट मशरूम। तो अब हमें भूख लगने लग गई थी, इसलिए हम यहाँ आगे रुक के ये पी लेते हैं बादाम शेक इस दुकान से। और ये रहा यहाँ का बाज़ार, आप देख सकते हैं। और अब हम आ गए निम्बाहेड़ा, और यहाँ आते आते हमारी स्कूटी भी काफ़ी डिस्चार्ज हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब अपन मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग का यहीं करते हैं दी एंड।